Hello everyone. So it's a very sensitive and very important issue जब हम ethics की बात करते हैं in the healthcare sector. तो never events के बारे में आपने सुना होगा. Never events मतलब जो नहीं होने कभी नहीं होने चाहिए in the healthcare या बाकी domains में भी. But particularly हम यहाँ सिर्फ healthcare के बारे में बात करेंगे. Never events वो events हैं. For example आप देख सकते हो अगर आप यहाँ टेबल पे फोकस करते हो सर्जिकल जैसे रॉन्ग साइड सर्जरी कर दी जाती है बाय द डॉक्टर्स ऑन पेशेंट्स। रॉन्ग इम्प्लांट्स कर दिए जाते हैं। मेडिसिन की ओवरडोज हो जाती है या फिर मेडिसिन ही गलत सेलेक्ट की जाती हैं। फेलियर टू इंस्टॉल द फंक्शनल कोलैप्सिबल शावर और कुछ कर्टन रेल्स ऐसा होता है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। जनरल अगर हम बात कर लें कि सपोज फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है फॉल्स फ्रॉम पुअरली रिस्ट्रिक्टेड विंडोज। ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। मिसप्लेस्ड नेसो या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब्स हैं। स्काल्डिंग ऑफ पेशेंट्स होता है। अनडिटेक्टेड ईसोफिगल इंट्यूबेशन किया जाता है। तो प्रिवेंटेबल हैं, बिल्कुल प्रिवेंटेबल अगर हम इसको एथिक्स से रिलेट करके बात करते हैं। तो स्ट्रिक्ट अडेरेंस होना चाहिए जो सेफ्टी रिजीम है। इंडिया में अभी तक वीसी की जो नेवर इवेंट्स हैं इनको अक्नॉलेज ही नहीं किया गया है। और हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं इंडिया में कि वन ऑफ जो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में हम बात करते हैं इंडिया इज एट द कोर ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ मेडिकल टूरिज्म टू बी प्रिसाइज। मेडिकल नेग्लिजेंस की फॉर्म में हम देखते हैं नेवर इवेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। उसी के रिगार्डिंग एक टेस्ट है विच इज नोन एज द बोलम टेस्ट, BOLAM टेस्ट। सो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है या ये माना जाता है जो मेडिकल नेग्लिजेंस होता है वो होता है जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर फेल्स टू मीट द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर लीडिंग टू हार्म या डेथ भी हो सकती है। तो हमें अलार्प प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिसमें ये बोला जाता है कि एक बैलेंस्ड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच होनी चाहिए। पहले तो वो होनी चाहिए, फिर उसको स्प्रेड किया जाना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग की जानी चाहिए, देन उसको हम इंश्योर कर सकते हैं कि इफेक्टिवली इस चीज़ को ऑन ग्राउंड फॉलो किया जाएगा। और साथ ही साथ एक प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें हम एड्रेस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे ग्रेव इंसिडेंट्स जो कि हमारी लाइफ के लिए भी बहुत रिस्की हो सकते हैं। बट जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ये सिस्टमिक फेलियर्स जो हो रहे हैं कौन इनके लिए अकाउंटेबल है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए अभी हमें आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत है। हमें आंसर्स चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक।